इस वक्त हम पोएम पढ़ेंगे द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, जो 10th क्लास की एक पोएम है। तो इस पोएम में हमें ये मैसेज मिलती है कि दैट वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन अदर्स। जैसा कि यहाँ बहुत सारे क्रिएचर्स जो हैं वो एक क्रिएचर को, जिसको ड्रैगन बोलते हैं यहाँ, वो उसको कवर्ड समझते हैं, बुजदिल समझते हैं, कमजोर समझते हैं, लेकिन आखिरकार वही बड़ा बहादुर साबित होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम ये पोएम। Belinda lived in a little white house. Belinda एक छोटे सफेद घर में रहती थी। With a little black kitten. उसके पास पालतू कुछ जानवर थे, उनमें ब्लैक किटन थी। एंड ए लिटिल ग्रे माउस, और ग्रे माउस था, यानी ब्लैक किटन, ग्रे माउस। एंड ए लिटिल येलो डॉग, उसके पास येलो डॉग भी था। एंड ए लिटिल रेड वैगन, और एक छोटी सी सुर्ख उसके पास गाड़ी थी। एंड ए रिलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और उसके पास एक छोटा सा पालतू ड्रैगन भी था। ये रिलियो और ट्रूलियो जो है ये राइमिंग वर्ड्स है इसको रिदमिक बनाने के लिए, वरना दे आर मीनिंगलेस वर्ड्स। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक। इस छोटी सी काली बिल्ली का नाम इंक रखा गया था। एंड द लिटिल ग्रे माउस, और ग्रे माउस का नाम रखा गया था, शी कॉल्ड हिम, बेलिंडा उसको बोलती थी ब्लिंक। एंड द येलो डॉग को वो बोलती थी एज शॉप, वाज शॉप, वो इतना तेज था, एज मस्टर्ड, यानी उसका नाम उसने मस्टर्ड रखा था। तो बट द ड्रैगन वाज ए कवर्ड, लेकिन ड्रैगन को वो एक कमजोर दिल वाला समझते थे, यानी ड्रेडफुल, एक ऑफ्रेड, जो डरपोक हो। एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, वो इसको कस्टर्ड के नाम से पुकारती थी। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड ए बिग शार्प टीथ। इस कस्टर्ड ड्रैगन के बड़े बड़े तेज दांत थे। एंड स्पाइक्स, और उसकी कील जैसे स्पाइक्स थे, ऑन टॉप ऑफ हिम, उसके ऊपर। एंड स्केल्स, और उसकी खाल पे, अंडरनीथ, यानी उसकी खाल पे छिलके जैसे थे इस अजदहा के। यानी जिस तरह एक मछली के ऊपर स्केल्स होते हैं, इसी तरह उसकी खाल के ऊपर भी वो स्केल्स थे। माउथ लाइक ए फायर प्लेस, उसका मुंह जो था वो एक फायर प्लेस की मानद था, यानी इस ड्रैगन का। चुमनी फॉर ए नोज, और उसकी नाक जो थी वो समझो एक चुमनी थी। तो यहां चुमनी जो है ये मेटाफर के तौर पर इस्तेमाल हुई है यहां। तो इसी तरह से ये माउथ लाइक ए फायर प्लेस, ये एज सिमली इस यहां इस्तेमाल हुई है। तो ब्रेंडा वाज अच्छा, फिर यहां लिखा है एंड रिलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज, और उसकी इन पाँवों की उंगलियों पे डैगर्स, यानी जैसी छुरे थे, छुरियां थी। तो ये डैगर्स जो है ये भी यहां एज मेटाफर इस्तेमाल हुआ है। ब्रेंडा वाज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स। ब्लिंडा बड़ी बहादुर थी, जैसा कि एक ड्रम या बैरल जो बालों से भरा हो वो होता है। तो इसमें ये कहेंगे हम, ये सिमली का इस्तेमाल हुआ है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज्ड लाइनस, और इंक और ब्लिंक जो थे वो लाइनस का पीछा करते थे डाउन द स्टेयर्स, सीढ़ियों की नीचे उसको भगा देते थे, यानी वो बड़े बहादुर थे। मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन रेज, और मस्टर्ड जो था वो इतना बहादुर था जितना कि एक चीता गुस्से में होता है। यहां भी सिमली का इस्तेमाल हुआ है, एज ब्रेव एज ए टाइगर इन अ रेज। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए, लेकिन कस्टर्ड इतना कमजोर दिल वाला था, डरपोक था। फॉर ए नाइस केज, सेफ केज, वो हमेशा एक अच्छे महफूज केज की, पिंजरे की तलाश में होता था, वो चलाता था। बिलिंडा टिकल्ड हिम, बिलिंदा इसको गुदगुदी करती थी, यानी टू टच द फीट और सम पार्ट ऑफ बॉडी इन ऑर्डर टू कॉज डिस्कम्फर्ट। शी टिकल्ड हिम, वो इसको गुदगुदी करती थी, यानी सताती थी, यहां मतलब है टीज्ड हिम। अनमर्सीफुल, यानी बेरहमी से। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड, इंक ब्लिंक और मस्टर्ड जो थे, दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल, वो इसको पर्सिवल कहते हैं। यानी एक फोकलोर में एक
कैरेक्टर है, यानी वो तंजिया तौर पर उसका नाम उसको देते थे, यानी जैसे वो उस जैसा एक नाइव था, इनएक्सपीरियंस था। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, वो सभी हंस पड़ते थे इस छोटे से रेड वैगन में। एट द रूलियो ट्रूलियो कवर्डली ड्रैगन, इस कमजोर दिल डरपोक वाले ड्रैगन पे। इसमें जो ये परसिवल इस्तेमाल हुआ है, ये वर्ड एक्चुअली मैंने बताया आपको, ये एक फोक लोर में एक कैरेक्टर है जो समझा जाता था कि वो एक बहादुर है और मौसूम है। तो उसने एक होली ग्रेल, HOLY, होली ग्रेल, GRAIL, ये एक कप है, या हम कहेंगे एक यूटेंसिल है, बर्तन है, वेसल है, जो ये कहा जाता है कि इसमें क्राइस्ट अलैहिस्सलाम ने आखिरी बार सब पर रात का खाना खाया था। तो ये पर्सिवल जो है उसके मतलब ये समझा जाता है कि उसने वो बर्तन यानी लाया है, यानी वो उसके पास था। तो लिहाजा ये पर्सिवल का नाम इसको इसलिए देते हैं, यहाँ वो इस कस्टर्ड को यानी उस तरीके से नहीं देते हैं कि उसको वो बड़ा चढ़ाकर पेश करे, लेकिन उसको यहाँ अपोजिट मायने के तौर पर इसको इस्तेमाल किया है। तो बहरहाल बिलिंडा गिगल्ड, बिलिंडा जो थी वो हंसती थी, टिल शी टुक शुक द हाउस, जब तक कि वो मकान को हंसते हंसते हिलाती थी। एंड ब्लिंक सेड रैक, और ब्लिंक जो था वो कहता था रैक यानी तबाही, विच इज गिगलिंग फॉर ए माउस, कौन इतना हंस पड़ता है माउस के लिए। इंक मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज, इंक और मस्टर्ड बड़े बुरे तरीके से, बदे तरीके से उसकी एज के मुतालिक पूछते थे। व्हेन कस्टर्ड क्राइड, जबकि कस्टर्ड चलाता था फॉर ए नाइस, एक अच्छे सेफ केज, उम्दा पिंजरे के लिए, केज के लिए, यानी अपनी हिफाजत की तलाश में वो हर वक्त होते थे। सडनली सडनली, अचानक अचानक, दे हर्ड ए नास्टी, उन्होंने एक वेरी बैड साउंड, बुरी आवाज सुनी। एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड, और मस्टर्ड ने घुराया। एंड दे ऑल लुक अराउंड, और इन सब ने इर्द गिर्द देखा। म्याऊ क्राइड इंक, इंक ने म्याऊ किया यानी बिल्ली ने। एंड ओ क्राइड बिलेंडा, और बिलेंडा ने ओ किया। फॉर देयर वाज अ पायरेट, क्योंकि वहां एक डाकू था। क्लाइंबिंग इन द विंडो, जो खिड़की से चढ़ रहा था। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, उसके बाएं हाथ में एक पिस्टल था। पिस्टल इन हिज राइट, उसके दाएं हाथ में भी एक पिस्टल था। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ, और वो अपने दांतों में पकड़े हुए था। ए कटलास, एक स्वर्ड, ब्राइट चमकेली यानी कर्व्ड स्वर्ड, स्वर्ड कटलास का मतलब है। हिज बियर्ड वाज ब्लैक, उसकी दाढ़ी काली थी। वन लेग वाज वुड, और उसकी एक टांग लकड़ी की बनी थी। इट वॉज क्लियर, ये वाजिह था, दैट पायरेट मेंट नो गुड, कि पायरेट का मतलब यहां अच्छा नहीं था। बिलिंडा पेल्ड, बिलिंडा जो थी वो पीली हो गई डर के मारे। एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, और उसने जोर से चिल्लाया मदद मदद के लिए। बट मस्टर्ड फ्लेड, लेकिन मस्टर्ड भाग गया विद अ टेरिफाइंग यल्प, यल्प का मतलब है क्राई, यानी वो एक खौफजदा, टेरिफाइड खौफजदा यल्प, चीख लगा के भाग गया। इंक ट्रिकल्ड डाउन, इंक जो था वो नीचे चला गया। ट्रिकल डाउन यहां मतलब है मूव क्विकली टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, घर के उस नीचे तह में, नीचे निचले हिस्से में। एंड लिटिल माउस ब्लिंक, और छोटा माउस ब्लिंक जो था स्ट्रेटेजिकली, वो बड़ी प्लान के मुताबिक माउस होल्ड इस चूहे की बिल में चला गया। बट अब जंप्ड कस्टर्ड, लेकिन कस्टर्ड जिसको ये डरपोक कहते थे, उसने छलांग लगाई। स्नॉटिंग, उसने जोर से अपनी नाक से हवा निकाली, यानी इमिटिंग एयर थ्रू नोज विद अ प्रेशर लाइक एन इंजन, एक इंजन की तरह। क्लैश्ड हिज टेल, उसने अपने दुम को टकराया। लाइक आयरन, लोहे की तरह। इन ए डंजियन, यानी जेल में जैसे लोहा होता है, वो आयरन वहां जंजीरें होती है या हथकड़ियां होती है, उनको जैसे टकराया जाता है, ऐसी आवाज उसने पैदा की अपना दुम मार के हिला के। विद ए क्लैटर, एक क्लैटरिंग साउंड के साथ। एंड ए क्लैंक, और एक ठिनठिनाट के साथ। एंड ए जैंगलिंग, और एक जनकार, सुकैरम यानी बल खाते हुए।
मुड़ते हुए ही वेंट एट द पायरेट, वो इस डाकू पे टूट पड़ा लाइक ए रॉबिन, जैसा कि एक रॉबिन चिड़िया होती है जो टूट पड़ती है एट ए वर्म, एक कीड़े पे। द पायरेट गैपड, पायरेट जो था उसने गैपड एट ब्लिंडाज ड्रैगन, उसने ब्लेडा के ड्रैगन पे, उस गाड़ी पे पूरी तरह उसने खोल के मुंह खोल के उसने नजर रखी। ये जो ऊपर वाला ये स्टेंजा था, इसमें हमने ये बताना है, बट अप जंपड कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, तो यहां सिमली का इस्तेमाल हुआ था, ये हुआ है। या इसमें हम कहेंगे दूसरे में भी यहां इस्तेमाल हुआ है, हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंजन, तो लास्ट में भी यहां भी सिमली का इस्तेमाल हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। एंड गल्पड, तो इस डाकू ने गल्पड पी लिया, सम ग्रॉग, कुछ अल्कोहल शराब, फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, अपने पॉकेट में उसको कुछ कंटेनर था, बर्तन था, उसमें से उसने पी लिया। ही फायर टू बुलेट्स, उसने यानी डाकू ने 2 गोलियां चलाई इस ड्रैगन पे, बट दे डिडंट हिट, लेकिन वो उसको नहीं लगी। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम, और कस्टर्ड ने उसको हड़प कर लिया यानी पूरी तरह खा लिया। बट दे एवरी बिट, हर एक बिट बिट यानी हर एक टुकड़ा टुकड़ा उसका खा लिया। ब्लेंडा एम्ब्रेस्ड हिम, ब्लेंडा ने अब उसको गले लगाया। मस्टर्ड लिकड हिम, मस्टर्ड ने उसको चाटा अपनी जबान से, टंग से। नो वन मॉर्न, किसी ने मातम नहीं किया फॉर द पायरेट विक्टम, ये जो पायरेट शिकार हुआ था वहां। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली, इंक और ब्लिंक जो थे उन्होंने खुशी में डिड जायरेट, उन्होंने डांस किया अराउंड द ड्रैगन, ड्रैगन के इर्द गिर्द, दैट एट द पायरेट, जिसने पायरेट को खा लिया। बट प्रेजेंटली, लेकिन फिलहाल इस वक्त, अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड बोल पड़ा। आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव, मैं बराबर दुगना इतना बहादुर होता, इफ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड, अगर मैं कंफ्यूज्ड ना होता। तो यहां भी आप सिमली का इस्तेमाल देख सकते हैं, ट्वाइस एज ब्रेव वगैरह। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, इंक और ब्लिंक भी बोल पड़े। वी वुड हैव बीन 3 टाइम्स एज ब्रेव, हम 3 गुना इतने बहादुर होते। वी थिंक, हम सोचते हैं। एंड कस्टर्ड ने कहा, आई क्वाइट एग्री, मैं बिल्कुल मानता हूं, दैट एवरीबॉडी इज ब्रेवर देन मी, कि हर एक मुझसे ज्यादा बहादुर है। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन ए लिटिल व्हाइट हाउस, बेलिंडा अभी भी छोटे सफेद घर में रहती है। विद हर लिटिल ब्लैक किटन, अपनी छोटी काली किटन के साथ। एंड हर लिटिल ग्रे माउस, और ग्रे माउस के साथ। एंड हर लिटिल येलो डॉग, और छोटे से येलो डॉग के साथ। एंड हर लिटिल रेड वैगन, और उसकी अपनी एक सुर्ख छोटी सी गाड़ी है। एंड हर रीलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और एक छोटा सा पेट पालतू ड्रैगन असदहा भी उसके पास है। बेलिंडा इज एज ब्रेव, बेलिंडा बराबर इतना बहादुर है, एज ए इतनी बहादुर है, एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स, जैसा कि एक बैरल बालों से भरा हुआ होता है। तो ये भी चूंकि ये स्टेंजा रिपीट हुआ है, तो यहां भी सिमलीज का इस्तेमाल हुआ है इन लाइन्स में। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लाइन्स डाउन द स्टेयर्स, और इंक और ब्लिंक जो है वो परस्यू करते हैं, पीछा करते हैं लाइन्स को डाउन द स्टेयर्स, सीढ़ियों से नीचे। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन ए रेस, और मस्टर्ड जो है वो बराबर इतना बहादुर है जितना कि एक चीता गुस्से में होता है। बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग, लेकिन कस्टर्ड हमेशा चिल्लाता रहता है फॉर ए नाइस, एक अच्छे सेफ महफूज केज, पिंजरे के लिए। तो ये थी एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन। तो ये जो पोइम है इसमें राइम स्कीम जो है वो है ए ए बी बी। तो ये राइम स्कीम की बात हुई, ए ए बी बी। तो एनाफोरा का भी इसमें इस्तेमाल हुआ है। तो यहां आप देख सकते हैं एंड हर यानी रिपीटेशन ऑफ इनिशियल वर्ड्स, एंड हर इन 2 कंसेक्यूटिव लाइन्स। तो यहां हम कहेंगे एनाफोरा, पोएटिक डिवाइस का यहां इस्तेमाल हुआ है। तो ये थी कुछ पोएटिक डिवाइसेस जो हमने यहाँ देखी इस पाई में, जिनका इस्तेमाल यहाँ हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये पाइम जो है अच्छी तरह से समझ चुकी होगी। थैंक्स।
तो अगले हम लेक्चर में इसके बाद वाली जो पोएम है उसके मुताबिक बात करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।